बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज ईजी एक्चुअली। कैसे ईजी है यार, मैं बता ना, मुझे कुछ कुछ तो पता चले, बता। और तू कैसे बताएगा तेरे पास कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ, मेरे पास इस कैमरे के आगे बोलने कॉन्फिडेंस है, जो कि आजकल के इंसानों में तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने फ़ोन का कैमरा निकाल के 10 मिनट अपने आप से बात करके देखो। अपनी आवाज़ देखना, चेक करना, समझना कि कैसे बोलता हूँ, कैसे देखता हूँ। अगर तुम अपने आप से ही सही तरीके से बोल पाओगे, तुम किसी से ही बोल सकते हो। क्योंकि इंसान जब डरता है, जब उसे पता होता है कि वो नहीं कर सकता, जब उसे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जब उसे पता होता है कि उसे कुछ नहीं पता है, तो हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं इस डर को और फील कर सकते हैं कॉन्फिडेंट। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ। देखो, बिना माने चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो बाहर से, वो दिखावा ही लगेगा औरों को भी, और कहीं ना कहीं डीप डाउन तुम्हें भी। तो सेल्फ बिलीव यानी कि खुद के अंदर अंदर से विश्वास, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कैसे बिल्ड करते हैं यार? वही तो बात है। बता 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 बता। हर दिन अपने आप को एक ऐसा टास्क दो, ऐसा काम दो, ऐसा करने को बोलो जो तुम्हें डरा दे। चाहे वो कितना भी हार्ड शुरू में क्यों ना लगे, पर वो इतना हार्ड नहीं होगा जितना हार्ड हमें लगता है। कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ हार्ड लगती है, हमें हर चीज़ डरा भी लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह के मैकेनिज्म में है कि वो सर्वाइवल मोड में है, फिक्स है। मतलब वो हर समय चाहेगा कि तुम बचाए, हर समय चाहेगा कि तुम्हारी एनर्जी स्टोर करे कल के लिए, फ्यूचर के लिए, जो कि कभी आता नहीं है। क्योंकि हर समय हम आज में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, और कल के लिए एनर्जी हम वेस्ट स्टोर कर लेते हैं, जो कि वेस्ट होती है, जो कि वो कभी यूज़ नहीं होती। तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो हमें डरा दे। डराने से मतलब ऐसा है कि हमें एक एहसास दिलाए कि हम किसी चीज़ के काबिल हैं। और अगर हम वो चीज़ करेंगे जो हम नहीं करना चाहते, पर करना पड़ता या पड़ेगा, पर हमें डर लगता है वो चीज़ करने से, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मतलब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जानबूझ के फंसा दो जो करने के लिए जिगर लगे। और जिगर कहीं ना कहीं से लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा। और जब तुम कर दोगे ना वो काम, चाहे वो बिगड़े, चाहे वो सुधरे, चाहे वो कैसा भी हो, पर होगा ना, कम से कम तुमने ट्राई तो करा होगा। जब जाकर तुम्हें बिलीव होगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वो कॉन्फिडेंस नेचुरल कॉन्फिडेंस होगा, ना कि कोई फोर्स, सेकंड स्टेप, ट्रिक, टिप्स कि इस तरीके से देखो आंखों में दूसरे के तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगता है, कि इस तरीके से खड़े हो, पोस्चर ऐसा रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं, हम अंदर की कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, जो कि कैसे भी खड़े हो, कैसे भी बोल रहे हो, बस कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, अंदर वाला कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जो माइक टायसन में था, माइक टायसन के प्राइम में था, अभी भी है। बट कहने का तो ये है कि बिना डरे अपने आप को दुनिया का सामने रख दो। हाँ, ये शुरू शुरू में हार्ड लगेगा, जो कि मुझे भी हार्ड लगता था। अभी तो मैं खुल के बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के बोल सकता हूँ कैमरे के आगे। कैमरे की क्वालिटी भी कम है, बट जितना मेरे पास रिसोर्स है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आ रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ अपने आप को, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के। कैसे? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, कंसिस्टेंसी के साथ, हर रोज़ व्यू डाल के। 140 प्लस दिन के आसपास होने वाले हैं, और मैं फ़ख्र करता हूँ अपने आप पे, मैं अपने आप पे बहुत गर्व करता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया जस्ट बाय इम्प्रूविंग 1% एवरी डे, ईच डे। और ये आप कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि हमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं बाय जस्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ 1%, बस। और दूसरा टिप, टिप नहीं बल्कि दूसरा चैलेंज, स्ट्रेटजी जो है, वो है पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस रखोगे ना अपने अंदर, क्योंकि देखो, कोई चीज़ आएगी तो जाएगी भी। तुम आए हो ज़िंदगी में तो तुम जाओगे भी। हमें डर लगता है कि जो हमारे पास आज है वो कल ना रहे तो कैसा लगेगा, हम आज ही सोचने लगते हैं, और इसकी वजह से हम डरने लगते हैं, हम पेशेंस खो बैठते हैं अपना। बट जब हमारे पास पेशेंस होता है तो हमें पता होता है कि कोई आया जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम से मतलब रखना होता है, और हमें धैर्य से काम लेना होता है। जब आता है असली कॉन्फिडेंस। ये दो चीज़, बाय बिलीविंग योर सेल्फ, बाय बिल्डिंग हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स जो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। डिसिप्लिन से भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। डिसिप्लिन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है बहुत पहले, कि हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन बाय मोटिवेशन एंड बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ। जी हाँ, मैंने कल वीडियो डाली थी, कल परसों की,
जब हम अपने अंदर बिलीव करते हैं, सेल्फ बिलीव होता है ना, डिल्यूजन बिलीव होता है प्लस एक्शन के साथ, तो 90% या 50% मिनिमम वर्क डन पहले से हो रखा होता है, हो जाता है। क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं अपने अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें कितनी भी दुनिया भर की रिसोर्सेज क्यों ना दे दो, हम नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें बहुत अड़चने महसूस होंगी, क्योंकि अगर हम अंदर से ही नहीं होंगे बेहतर, अंदर से ही नहीं फील करेंगे, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो कैसे कर पाएंगे चाहे कुछ भी दे दो तुम्हें। अगर मैं तुम बोलूँ चलो अमर हो जाओ, तुम अजर हो जाओ, अमर मतलब जो कभी नहीं मरा, जो कभी नहीं मरता, और अजर मतलब जो कभी बुढ़ा नहीं होता, जो कभी जवान ही हर समय रहता है। अगर तुम्हें ये सब मिल जाए और तुम बोले कि चलो ज़िंदगी जियो जितना जीना है, तो तुम एक टाइम के आने बाद बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ करने को नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ज़िंदगी इसलिए मिली है ताकि हम कुछ बिल्ड कर पाएँ, कुछ मीनिंगफुल बिल्ड कर पाएँ। और डर हमें जब तक अपने अंदर रखना है, जब तक हम वो बढ़ नहीं आते। मतलब डर का सामना करना, डर को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है, एक चैलेंज की तरह यूज़ करना है, ना कि फेलियर की तरह कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ। डर उन्हें लगता है जो कुछ करके दिखाते हैं। पर तुम्हारे पास हर समय दो चांस होते हैं, दो मौके होते हैं, दो रास्ते होते हैं। या तो डर से डर जाओ या उसको सामना करो और आगे बढ़ो। और जब भी तुम डर से डरोगे ना और सामना करोगे, तो फेलियर ज़रूर आएगा कभी ना कभी। और उस फेलियर के बाद तुम वापस कोशिश करोगे, क्योंकि एक फेलियर आने के बाद लोग क्विट कर देते हैं, 90% लोग। पर अगर तुम डटे रहोगे, तुम करोगे, तो भाई साहब कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो चीज़ें बढ़ेंगी ना, मैं पता नहीं सकता। तो मिलते हैं कल ऐसी ऐसी शानदार मालदार वीडियो के साथ। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।